सैयद सज्जाद हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के हवाले से एक बहुत खूबसूरत हिकायत हज़रत दातागंज बख्श अली बिन उस्मान हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब कश्फुल महजूब में नकल फरमाई है। दाता साहब फरमाते हैं कि एक साल हिशाम बिन अब्दुल मलिक जो उमवी हुक्मरान था वो हज के इरादे से आया, तो वो जब तवाफ़ खाना काबा से फारिग हुआ तो उसने चाहा कि हजर अस्वद को बोसा दे, लेकिन भीड़ की वजह से उसको हजर अस्वद का बोसा लेने का मौका नहीं मिला। वो खुतबे के लिए बैठ गया तो अचानक फिर हटाओ बचाओ के नारे होने लगे, लोग जो है रास्ता देने लगे। तो फिर लोगों ने ये पूछा कि ए अमीरुल मोमिनीन, ये कौन है कि जिसको लोग खुद रास्ता दे रहे हैं जबकि आपको हजर अस्वद चूमने का मौका नहीं मिला। तो उस हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने शर्मिंदगी को छुपाते हुए इस तरह से इजहार किया जैसे वो इनको ना जानता हो। लोग जिसकी वजह से हट रहे थे, लोग जिसकी वजह से बच रहे थे, वो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम थे, जिनको हजर अस्वद का बोसा देने के लिए लोग मौका दे रहे थे। तो इस वजह से उस हिशाम बिन अब्दुल मलिक को शर्मिंदगी हुई। उसी मजलिस में उसने इस तरह से इजहार किया जैसे वो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को ना जानता हो, क्योंकि अगर वो इस बात का इजहार कर देता तो लोगों की हिमायतें और लोगों की मोहब्बतें और लोगों के दिल हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ झुक जाते। तो इस वजह से उसने इस तरह से इजहार किया जैसे वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ना जानता हो। उसी महफिल में फरजदक शायर बैठा हुआ था जो हुक्मरानों के लिए, बादशाहों के लिए शायरी करता था, बहुत सारे अशार लिखता था। उन्होंने फिर जब ये देखा कि हिशाम बिन अब्दुल मलिक इस बात से इनकार कर रहा है कि वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को नहीं जानता, तो बड़ी खूबसूरत शायरी उन्होंने की। अरबी में पूरा टेक्स्ट इस कश्फुल महजूब में मौजूद है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसका खूबसूरत तर्जुमा आपके साथ में साझा करूँ। फरजदक कहते हैं कि ये वो शख्स है कि जिसके निशान कदम को अहले हरम पहचानते हैं, यहाँ खाने काबा और हरम के दरो दीवार इस शख्स को जानते हैं। ये खुदा के बंदों में से सबसे बेहतरीन बंदों के फर्जंद हैं, सबसे ज़्यादा मुत्तकी, पाक, साफ और बेदाग निशान वाले हैं। इनकी मुनव्वर पेशानी से नूर हिदायत इस तरह से जलवा फिगन है जैसे आफताब की रोशनियों से तारीकी छट जाती है। अगर तू नहीं जानता तो सुन, ये फातिमा ज़हरा के जिगर गोशा हैं। इनके नाना पर अल्लाह के नबियों का सिलसिला ख़त्म हुआ है। ये अपनी आंखें हया से नीची रखें तब भी लोग इनकी हैबत की वजह से आंखें ऊंची नहीं कर सकते, और जब ये बात करें तो इनके मुंह से फूल झड़ते हैं। जब कोई कुरैश इन्हें देखता है तो कहता है कि इन पर तमाम खूबियां मुकम्मल हो चुकी हैं। ये इज्जत और मंजिलत में ऐसी बुलंदियों पर फाइज हैं कि अरब और अजम का कोई मुसलमान इनसे बराबरी नहीं कर सकता। इनके नाना तमाम नबियों से अफजल हैं और उनकी उम्मत तमाम उम्मतों से अफजल है। जब हजर अस्वद को बोसा देने के करीब हों तो मुमकिन है कि वो उनकी उंगलियों की राहत पहचान कर इन्हें थाम लें। इनके दस्ते मुबारक में जो छड़ी है उसकी खुशबू दिल नवाज है। इनकी हथेली की खुशबू हर तरफ फैल रही है। ये नर्म खू हैं, कभी गुस्सा नहीं करते, गुस्से का इनसे कोई अंदेशा नहीं होता। ये अपनी दो खूबियों यानी हुस्न अखलाक और शानदार खसलत की वजह से मशहूर हैं। इनके औसाफ हमीदा अल्लाह के रसूल से माखूज हैं। इनके अनासिर और इनकी खुशबू पाकीज़ा है। ए हिशाम, तेरा इनकार इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इन्हें तो अरब और अजम सब पहचानते हैं। इनके दोनों हाथ ऐसे हैं जिनका फैज़ बारिश की तरह आम है। इनकी बख्शिश हर वक्त जारी है, हत्ता कि तंगदस्ती ही क्यों ना हो। खुदा की तमाम मखलूक पर इनके एहसान इतने आम है जिससे गुमराही, तंगदस्ती और जुल्म सबसे ज़्यादा परगंदा होते हैं। किसी सखी की सखावत इनकी बख्शिश की हद तक नहीं पहुंच सकती और कोई कौम इनकी बराबरी नहीं कर सकती, अगरचे शुमार में कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो। ये हजरात कहत साली के ज़माने में भी बारिश की मानिंद सैराब करते हैं। ये शेर बबर हैं जबकि लोग जंग की भट्टी में जल रहे हैं। ये उस गिरोह से हैं जिनसे मोहब्बत करना दीन है, जिनसे बुग़्ज़ रखना कुफ्र है। इनसे वाबस्ता रहना ये निजात है। अगर तमाम अहले तक़वा को जमा किया जाए तो ये उन सब के इमाम होंगे। अगर अहले ज़मीन में अच्छे लोगों के बारे में पूछा जाए तो सब कहेंगे कि सबसे अच्छे यही हैं। इनके लिए तवंगरी और मुफलिसी दोनों बराबर हैं। तंगदस्ती में इनके हाथों की फराखी कम नहीं होती। अल्लाह ने इन्हें फजीलत दी है और इनको शराफत और बुजुर्गी से नवाजा है, और लोहो कलम में इनके लिए यही हुक्म नाफिज हो चुका है। इनका जिक्र खुदा के बाद में सबसे पहले है। हर मैदान में इनके कलिमात मुस्बत हैं। वो कौन सा कबीला है जिनकी गर्दनों पर इनका और इनके आबा व अजदाद का एहसान नहीं है। जिसे खुदा की मारिफत है वो इनकी बरतरी को पहचानता है, क्योंकि इनके घर से दीन सारी उम्मत को पहुंचा है। तो जब फरजदक शायर ने
یہ بات اس مجلس میں کہی جہاں پر بادشاہ جو ہے وہ پورا خطبہ دے رہا تھا. تو جب اس کو شرمندگی ہوئی تو ہشام بن عبد الملک نے فرزدق کو جیل میں بھجوا دیا, قید خانے میں ڈلوا دیا. اور پھر جب یہ بات حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو پتہ چلی تو انہوں نے 12,000 دینار فرزدق شاعر کو بھیجے. تو فرزدق نے یہ کہہ کر کے واپس کیے کہ حضور مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, میں تو بادشاہوں کے لیے لکھتا ہوں, اگر اہل بیت کے لیے کچھ لکھ دیا تو میں اس کا اجر اللہ سے چاہتا ہوں. تو جب وہ قاصد وہ تمام دینار لے کر کے واپس ہوا تو اس قاصد کو حضرت امام زین العابدین نے یہ کہا کہ ان سے جا کر کے کہو کہ یہ ہم نے اپنی ملکیت سے آپ کی ملکیت میں دیا, اللہ ضرور آپ کی محنت کا اور آپ کی قربانی کا اجر عطا فرمائے گا. تو یہ وہ خوبصورت شاعری ہے جو فرزدق نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شان میں اور اہل بیت کی شان میں اس موقع پر پڑھی جب ہشام بن عبد الملک امام زین العابدین علیہ السلام کی شان کو کم کرنے یا ان کی توہین کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو یہ خوبصورت قصیدہ کشف المحجوب میں نقل ہے, آپ اس کی عربی عبارت بھی پڑھ سکتے ہیں. بہت شکریہ.